आज कांग्रेस ने 2019 के चुनाव के चलते अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए, मानो किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इन घोषणा पत्रों में कई योजनाएं बनाई हैं। ये योजना कहीं 2014 समान जुमलेबाजी तो ना हो। क्या किसानों में इसको लेकर क्या राय बनती है? हम अकोला के कुछ किसानों के साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर, मुझे बोलिए कि कांग्रेस ने कहा है कि सालाना तुमको 72,000 रुपये दिया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि भाई इसके पहले भी बीजेपी सरकार जब आई तो उन्होंने भी कर्ज माफ़ करना, उसके बाद में सालाना जो भी देना है वो 15 लाख की 15 लाख की घोषणा हुई है। वो भी तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक प्रकार से एक किसानों को संभ्रमित करना है, ये मेरा कहना है। नहीं, मुझे बोलिए कि किसानों के लिए जो डिफ़ॉल्टर किसान होते हैं, मानो कर्ज नहीं भर पाते अपनी खेती खराब होने के बाद में, तो उन पर एफआईआर दाखिल नहीं होगी, ये योजना को उन्होंने जाहिर किया। क्या बोलेंगे? ये योजना जो बनाई है ये सही है कि भाई इस पे जो एफआईआर होगा वो काश्तकार पे जो नहीं इस पे कर्जा भर सकता, तो उसके लिए ये एफआईआर न होना ये हमारे लिए अच्छी बात है किसानों के लिए। क्योंकि हर वक्त की जो ज़मीन है, कभी उसको फसल ज़्यादा होती है, कभी नहीं होती, उसमें वो किसान कर्जा भर नहीं सकता। तो उस वजह से अगर इसमें हमारे पे एफआईआर नहीं हुआ और अगर कुछ कर्जे का इसमें जो अभी 72,000 की आपने जो बात बताया कि भाई हमारे को तो ये 6,000 रुपये ये जो आज बीजेपी सरकार ने हमको जो दिए हैं बता रहे, तो ये 5 एकड़ वाले को बताया अंदर के, जो उसके ऊपर किसके पास 7 है, 8 है, 9 है, वो भी तो किसान ही है, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब ये अगर बीजेपी ने ऐसा किया और कांग्रेस बता रहे कि हम 72,000, ये कौन से स्टेप पे हमारे को 72,000 रुपये देंगे? किसान का जो कर्जा है मार्च एंडिंग होने के बाद में उसको ब्याज भरना पड़ता है। 1 साल जान दो, 2 साल जान दो, उसके ऊपर उसका ब्याज उसको लागू है। तो इसमें हमारे लिए कौन सी योजना सरकार लाएंगी, हमारे को पहले चाहिए। ठीक है ना। मुझे बोलिए कि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि हम किसानों के लिए अलग से कृषि बजट जो है वो करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में ऐसा होगा कि 70 साल सत्ता भोगने के बाद आज उनके दिमाग में आ गया कि किसानों के लिए बजट करना चाहिए। ये तो हालांकि उन्होंने पहले करना चाहिए था, किसानों के लिए बजट जो है। तो ये अभी जो लोगों ने अपना खुद का संसार त्याग के जो पूरी ज़िंदगी देश के नाम करने का बोल के जो देश में सत्ता हासिल किया है, जिनके मुंह से निकला था कि हम हर किसान को 15 लाख रुपए देंगे, सबसे पहले उनकी कर्ज माफ़ी करेंगे, जो उन्होंने भी शब्द नहीं पाला, तो ये कांग्रेस वाले क्या निभाएंगे उसको? ये सबसे पहले डाउट है हमारे इसमें। नहीं, मुझे बोलिए कि उन्होंने कहा कि युवाओं को 22 लाख युवाओं को भी नौकरी देंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 5 साल से अभी तक कोई भी गैजेट लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं उनको मजदूरी मिली नहीं है, अभी कहीं भी सर्विसा नहीं है। कहाँ से सर्विसा देंगे? जो आश्वासन दे रहे हैं उसमें का कोई भी सक्षम नहीं कर रहे हो। कर्जे माफी का बोल रहे थे, बेरोजगार बोल रहे थे, बेरोजगार फुल खाली है पूरे, सब प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, डीएड वाले, इंजीनियरिंग वाले सब खाली पड़ रहे हैं, उसकी वजह से बेकारी हो रही। और ये जो क्या बोलते झगड़े वगैरह हुए, अनैतिक ये जो चालू है बातें देश में, सब अराजकता, उसका कारण वही है। सरकार जो मेन है मूलभूत सुविधा लोगों की, शेतकरों की, कि भाई उनको हमी भाव मिलने को ना, मालों को, और जो खत है, रासायनिक खत, औषध है, उसके भाव कम करने को होना। ट्रैक्टरों पे जीएसटी लगाई उन्होंने, शेतकरियों की जो औजार है उनके ऊपर जो जीएसटी लगाई वो कम करने को होना। ये बाकी बातें छोड़ के दूसरी बातें कर रही है सरकार, ये सिर्फ जुल्म है। हाँ, जुमले। ये जुमलेबाजी है। युवाओं को नौकरी भी देने की बात कही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपको अगर अगले 3 साल तक कोई व्यापार करना है या कोई बिजनेस खोलना है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं रहेगी, ये भी घोषणा पत्र में लगा है। ये कितना कारगर रहेगा 2019 के चुनाव में? सर, ये बात तो भाजपा सरकार ने भी कही थी और कांग्रेस भी वही कह रही है। अब क्या करते हैं ये मालूम पड़ेगा आने के बाद में। यानी कितना भरोसा है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं, दोनों पे नहीं है। ये भाजपा ने भी कहा था और यही बात कांग्रेस भी कह रही है। काका, मुझे बोलो कि मनरेगा के तहत जो 100 दिन में काम मिलता था साल में, वो अभी 150 दिन में मिलेगा, क्या भरोसा है इस? भरोसा नहीं है। नहीं। क्यों, क्या हो गया? वो उसमें मिलेगा ही काम, तो उसमें सब घोटाले हो रहे हैं ना, कैसा भरोसा करेंगे हम? मानो ये सरकार पे कितना भरोसा है? बिल्कुल नहीं है। दोनों सरकार पे मेरा एक कहना है, आप वो एक्सेप्ट नहीं बात करोगे, बट
ये है कि आज शेतकरी सुशिक्षित बेरोजगार आज एजुकेशन बारे में जो पूछेंगे, महाराष्ट्र में इतना एजुकेशन है कि उसको कोई डेवलपिंग नहीं मिल रहा है, उसको कोई चांस नहीं मिल रहा है। शेतकरी को जो अपेक्षा थी, जिसने 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 फर्स्ट टाइम में बोला था 2014 में, और आज 2019 आ रहा है। 19 के बाद जो अभी जो उन्होंने डेवलप किया है कि भाई हम लोग ये देंगे शेतकरी को, हम लोग ये करेंगे, बट हमें विश्वास नहीं हो रहा। बट पहले प्रैक्टिकल में करके बताओ, बाद में हम लोग बताएंगे। जहाँ तक किसानों का कहना है कि इस सभी बातों से जो पिछले वक्त चुनाव के वक्त सभी सरकार ने जो वादे किए थे वो महज जुमलेबाजी थी। इसको लेकर कांग्रेस ने जो गेम चेंजर की बात कही है वो यहाँ पर किसानों के पल्ले पड़ती नज़र नहीं आ रही। अकोला से धनंजय साबले, आज तक।